सिनेमा के पर्दे पर हीरो हजारों बार मरता है और जैसे ही डायरेक्टर कट कहता है वो मुस्कुराकर दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचें, क्या हो अगर कैमरे के सामने हीरो वाकई गिर जाए, डायरेक्टर बार बार कट कहे मगर वो हीरो फिर कभी ना उठे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है मगर ये हकीकत है। 1951 में बॉलीवुड के एक फिल्मी सेट पर बिल्कुल ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया पेश आया। कैमरा चल रहा था, एक सुपरस्टार घोड़े पर सवार था, सीन एक्शन से भरपूर था, लेकिन अचानक वो घोड़े से गिरा और इसी लम्हे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की एक इंतहाई अफसोसनाक मौत रकम हो गई। ये सिर्फ एक अदाकार की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसने एक हामला बीवी की दुनिया उजाड़ दी, एक अजीम अदाकार को अंदर से तोड़कर रख दिया। आज हम इस सच्ची, दर्दनाक और कम सुनाई जाने वाली कहानी से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी है 1950 की दहाई के सबसे दिलकश और मकबूल अदाकार श्याम की। श्याम, जिनका असल नाम श्याम सुंदर चड्ढा था, रावलपिंडी के रहने वाले थे। 6 फुट कद, पुरकशिश शख्सियत और चेहरे पर वो दिलकश डंपल वाली मुस्कुराहट जिस पर हजारों लड़कियां फिदा थीं। फिल्मी दुनिया में उन्हें अक्सर देसी क्लार्क गैबल कहा जाता था। श्याम कोई आम अदाकार नहीं थे। 1948 में फिल्म मजबूर से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, मगर असल कामयाबी 1949 में आई, जब फिल्म दिल लगी में सुरैया के साथ उनकी जोड़ी ने धूम मचा दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाब रही और इसका गाना तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी इस दौर का सुपरहिट नगमा बन गया। इसके बाद बाजार, चांदनी रात और समाधि जैसी फिल्मों ने श्याम को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो एक ऐसे रोमानवी हीरो बन चुके थे जिनके नाम पर सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाया करते थे। इस वक्त बम्बई में 3 दोस्तों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, सआदत हसन मंटू, दलीप कुमार और श्याम। दलीप कुमार संजीदा और शर्मीले थे, जबकि श्याम बेहद जिंदा दिल और बेबाक। यही श्याम थे जो दलीप कुमार के अंदर छुपे अदाकार को बाहर लाते, उन्हें हिम्मत देते और जिंदगी को खुलकर जीने का हौसला देते। तकसीम हिंद के मुश्किल वक्त में भी श्याम ने मंटू का साथ दिया, उनकी हिफाजत की और उन्हें पाकिस्तान जाने में मदद फराहम की। इन तीनों की महफिलें बम्बई की जान समझी जाती थीं, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये खूबसूरत दोस्ती एक दिन इतने दर्दनाक अंजाम को पहुंचेगी। साल 1951 फिल्म शबिस्तान की शूटिंग जारी थी। फिल्म में श्याम के साथ नसीम बानो मरकजी किरदार में थी। एक एक्शन सीन फिल्माया जाना था जिसमें श्याम को तेज रफ्तार घोड़े पर दौड़ना था। श्याम को अपनी घुड़सवारी पर बड़ा फख्र था और वो असिस्टेंट के लिए डुप्लीकेट इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। कैमरा ऑन हुआ, डायरेक्टर ने एक्शन कहा। श्याम घोड़े पर दौड़े, मगर अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्याम पूरी तरह ज़मीन पर आ गिरे। उनका सर ज़ोर से ज़मीन पर टकराया और खोपड़ी में शदीद फ्रैक्चर हो गया। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर 25 अप्रैल 1951 को सिर्फ 31 साल की उम्र में ये रोशन सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। इस सानिए का सबसे तकलीफ़देह पहलू ये था कि इस वक्त उनकी बीवी हमला थी। श्याम की मौत के कुछ अरसे बाद उनके बेटे ने जन्म लिया, एक ऐसा बेटा जो कभी अपने बाप का चेहरा ना देख सका। ये खबर जब सआदत हसन मंटू तक पहुंची, जो इस वक्त एक ज़हनी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, तो वो टूट कर रह गए।
انہوں نے اپنے دوست کی یاد میں ایک دل خراش تحریر لکھی۔ منٹو نے لکھا، وہ ہر خوبصورت چیز پر مرتا تھا۔ میرا خیال ہے موت بھی خوبصورت ہوگی، ورنہ وہ کبھی نہ مرتا۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھے۔ دوسری طرف فلم کے پروڈیوسر نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ فلم کے باقی سین مکمل کرنے کے لیے شیام سے ملتا جلتا اداکار لایا گیا۔ فلم کے آخری حصے میں ہیرو کا چہرہ جان بوجھ کر کیمرے سے چھپا کر شوٹ کیا گیا۔ جب فلم شبستان ریلیز ہوئی تو سینما گھروں میں لوگ اس بے چہرہ ہیرو کو دیکھ کر رو پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل ہیرو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شیام کی موت کا سب سے گہرا اثر دلیپ کمار پر پڑا۔ وہ اپنے دوست کی میت کو کندھا دیتے ہوئے بچوں کی طرح روئے اور اس صدمے سے کبھی مکمل طور پر باہر نہ آ سکے، لیکن ایک سچے دوست کی طرح انہوں نے برسوں تک شیام کے خاندان کا خیال رکھا۔ اور پھر کئی سال بعد جب انہوں نے ایک مشہور ڈبل رول فلم کی تو اپنے کردار کا نام اپنے دوست کی یاد میں شیام رکھا، اور وہ فلم تھی رام اور شیام۔ وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ کہانی موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اپنا اچانک چلا جائے تو وہ مرتا نہیں، بلکہ یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔